चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से रिलेटेड है। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, इसमें बिल्कुल जैसे हमने प्रीवियसली चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन जो है पढ़ी, केटाइनिक, एनायनिक और रेडिकल बेस्ड, तो रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन भी इन्हीं जैसी होती है। ये रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन केटाइनिक भी हो सकती है और एनायनिक मैकेनिज्म के ज़रिए से भी हो सकती है। डिपेंड करता है इनिशिएटर का कि आपने इनिशिएटर कैसे जो है वो स्टार्ट किया है रिएक्शन को, या इनिशिएटर कौन सा यूज़ किया है आप लोगों ने। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल है प्रोपाइलीन ऑक्साइड की। ये एपॉक्साइड है सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो इनिशिएटर दो हो सकते हैं, ये बेस भी हो सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। जैसे OH ये बेस है और ये RO नेगेटिव ये न्यूक्लियोफाइल है। क्या तो हम इसको भी बेच सकते हैं, दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं। तो अगर हम रिएक्शन RO नेगेटिव से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये यहाँ पर लेस सब्स्टिट्यूटेड, जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कम होगी वहाँ पर ये अटैक करेगा। ये वाला कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये पोलर बॉन्ड होता है। तो RO नेगेटिव यहाँ इस कार्बन पर अटैक करके ये बॉन्ड तोड़ देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, ये रिंग ओपन हो गया। उसके बाद फिर आगे रिएक्शन में प्रोपेगेट करना होता है। तो ये पहले स्टेप का लास्ट जो है वो मॉलिक्यूल ये एनाइन बन गया, तो इसलिए इसको हम एनाइनिक मैकेनिज्म कहेंगे। ये एनाइन आगे दूसरे किसी मॉलिक्यूल के ऊपर एपॉक्साइड के लेस सब्स्टिट्यूटेड पर अटैक करके 2 इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करेगा और ये चेन जो है वो ग्रो करना शुरू कर जाएगी। यही वाला मॉलिक्यूल अगर एपॉक्साइड सब्स्टिट्यूट आप ले रहे हैं, मगर अगर आप इनिशिएटर जो है वो कोई एसिड ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखें ये एसिड है, तो एसिड भी रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है। लोन पेयर ऑक्सीजन का एक इस प्रोटॉन का टेकअप करेगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब दूसरा मॉलिक्यूल एपॉक्साइड का, वो यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर जो है वो अटैक करेगा इस कार्बन पर जो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। उसकी रीज़न ये है कि अब यहाँ पर वो इसलिए अटैक कर रहा है कि ये वाला बॉन्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन टूटना है। यहाँ पर देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं उसको न्यूट्रल करने के लिए, जो उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना जब बॉन्ड टूटेगा, तो इसलिए ये प्रेफरेबली ऑक्सीजन इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएगा और ये CH3 डोनर ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करेगा बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसलिए ये अब यहाँ पर लोन पेयर का अटैक इस कार्बन पर, ये वाली जो कार्बन है यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये वाली कार्बन इतनी स्टेबल नहीं है, ये वाली कार्बन जो है वो स्टेबल होगी। तो इसलिए ये प्रेफरेबली यहाँ पर अटैक करेगा, क्योंकि ये डोनर ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल भी कर रहा है। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फिर कोई दूसरा मॉलिक्यूल एपॉक्साइड का, वो अगेन इसी कार्बन पर अटैक करके ये बॉन्ड तोड़कर ऑक्सीजन को न्यूट्रल कर देगा। तो इस तरह से ये चेन जो है वो ग्रो करना शुरू कर जाएगी। अब ऊपर वाले मैकेनिज़्म में और इस मैकेनिज़्म के अंदर जो है वो देखें फ़र्क क्या है। ये ऊपर वाला जो मैकेनिज़्म है ये एनायनिक मैकेनिज़्म है, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जबकि जो नीचे वाला मैकेनिज़्म है ये केटाइनिक मैकेनिज़्म है। दोनों के ज़रिए से रिंग ओपन भी कर रहे हैं और चेन जो है वो प्रोपेगेट भी कर रही है। इसी तरह से ये एक एग्जांपल और इसमें जो है ना वो दी है, ये वाली एग्जांपल पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, पैग इसको कहते हैं। ये पॉलीमर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लोशंस में और क्रीम्स में, स्पेशली ये जो सर्दियों के लोशंस होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसमें सिर्फ सिंपल इथिलीन ऑक्साइड के ऊपर कोई भी बेस हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड टाइप जो है वो लेकर अटैक करो। अब यहाँ पर दोनों कार्बन एक जैसी हैं, यहाँ पर भी वो अटैक कर सकता है, यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, और फिर ये नेगेटिव चार्ज जो है वो एक और एपॉक्साइड के साथ मिलकर दूसरा जो है वो एपॉक्साइड मॉलिक्यूल भी ऐड कर लेंगे। तो ये चेन जो है वो ग्रो करना शुरू कर जाएगी। ये स्टेप जो है वो बार बार रिपीट होंगे। ये ऑक्सीजन नेगेटिव आगे फिर एक इसी तरह का एपॉक्साइड के साथ एक्ट करके ये एक पॉलीमर जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर देखें ये SN2 टाइप रिएक्शन जो है वो मैकेनिज्म हो रहा है, जिसमें ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है और ये बॉन्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन टूट रहा है।
तो ये यूँ समझ लें कि ये लीविंग ग्रुप है, मगर क्योंकि ये इसके साथ इंटैक्ट है तो ये कम्प्लीटली रिमूव जो है वो नहीं होता। और यहाँ पर जब बेस जो है वो अटैक करेगा तो यहाँ पर बेस अटैक करेगा ये लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर, यहाँ पर जो है वो अटैक नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर इस ऑक्सीजन ने नेगेटिव होना है। तो बेस ने लेस सब्स्टिट्यूटेड जहाँ पर जो क्राउडिंग कम होगी वहाँ पर जो है वो अटैक करके ये बॉन्ड जो है वो तोड़ेगा। तो ये ऑक्सीजन जो है नेगेटिव हो जाएगी जब ये इसमें एपॉक्साइड सब्स्टिट्यूटेड जो है वो ऐड होगा। इसी तरह से फिर ये ऑक्सीजन दोबारा फिर लेस सब्स्टिट्यूटेड जो कार्बन होगी एपॉक्साइड की वहाँ पर अटैक करके ये मॉलिक्यूल्स को ऐड करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से ये स्टेप बार बार रिपीट होंगे तो हमारे पास जो है वो एक पॉलीमर जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ में और ये ऊपर वाले में एक डिफरेंस है, ये जो मैंने अभी आपको समझाया है यहाँ पर अटैक एपॉक्साइड का होगा जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को न्यूट्रल करना है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब टूटेंगे तो ये वाली जो कार्बन है इसने पॉजिटिवली चार्ज होना है, तो इसने पॉजिटिव सेंटर के साथ जो है वो बॉन्ड बनाना है। जबकि यहाँ पर जो है वो ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है वो ये सिंपल SN2 टाइप मैकेनिज़्म है जिसमें ये टैकिंग न्यूक्लियोफाइल है और ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन, यहाँ पे हमने देखना है कि इनमें से पॉजिटिव चार्ज किस पर ज़्यादा है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर ज़्यादा होगा क्योंकि ये डोनर ग्रुप इस कार्बन को जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इसका न्यूट्रल करेगा। तो यहाँ पर ये एसिड और बेस का समझने के रिएक्शन है कि ये इसने न्यूक्लियोफाइल ने पॉजिटिव सेंटर को सीख करना है, तो पॉजिटिव सेंटर ये वाला ज़्यादा है यहाँ पर अब ना, तो इसलिए इसने यहाँ पर जो है वो अटैक किया है। तो ये इसमें कुछ जो है वो ये दिए हुए हैं, आगे ये क्वेश्चन दिए हुए होते हैं जो मैं आप लोगों को मटेरियल सेंड करता हूँ, तो आप लोगों को चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया करें। जैसे ये प्रॉब्लम है, वो कह रहा है कि एनायनिक पॉलीमराइजेशन इनमें जो है ना होनी है तो उसका पॉलीमर इनका जो है प्रोड्यूस करें, तो इसका पॉलीमर जो है ना वो प्रोड्यूस करें आप लोग।